अवतार और पैगंबरवाद का बोलबाला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अय अर्जुन, जब कभी धर्म का पतन होता है तो उसको फिर से उठाने के लिए मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। भले मनुष्यों की रक्षा करने तथा बुरे लोगों का नाश करने के लिए मैं हर युग या काल में जन्म लेता हूँ। गीता के इस श्लोक को ईश्वर के अवतार लेने के विषय में प्रस्तुत किया जाता है। श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे और अर्जुन से कहते थे कि जब जब धर्म का नाश होता है और पाप बढ़ जाता है तो धर्म पर चलने वालों की सहायता के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लेता हूँ। इस विचारधारा के अनुसार जब जब वैदिक धर्म पर आपत्ति आई और वेदों के विरोधियों ने सिर उठाया, तब तब परमात्मा ने स्वयं मनुष्य के स्वरूप में अवतरित होकर बुरे मनुष्यों का नाश किया और धर्म का पुनरुद्धार किया। यह विचार हिंदू धर्म की एक आधारशिला है। महाभारत से पूर्व नरसिंह अवतार, शुक्र अवतार, कच्छ अवतार कछुए के रूप में, मत्स्य अवतार मीन के रूप में, राम अवतार आदि होते रहे। इन अवतारों ने राक्षसों को मारकर धर्म को पुनर्जीवित किया। भारतवर्ष के बाहर इसी नियम ने एक नया रूप ग्रहण किया। उन्होंने इस बात को अधर्म समझा कि ईश्वर अपने उच्च स्थान को छोड़कर धरती के निचले फर्श पर प्रकट होने की आवश्यकता का अनुभव करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी कुछ कर सकता है। फिर उन्होंने देखा कि राजा समस्त कार्य स्वयं नहीं करता। उसे क्या आवश्यकता है कि अपने सिंहासन से नीचे उतरे? उसके अनेक सेवक हैं। इसलिए जरतुस्त आदि लोगों ने एक नया मत निकाला। इस मत के अनुसार जब कभी धर्म का पतन हुआ तो ईश्वर ने स्वयं अपने नबियों अर्थात दूतों को संसार में भेजा है कि वह संसार में लोगों को सत्य मार्ग दिखाएं और दुर्जनों का नाश करें। इसलिए जो पथ प्रदर्शक पाश्चात्य देशों में हुए वह ईश्वर तो न थे, परंतु ईश्वर के एजेंट या गवर्नर जनरल अवश्य थे। उनका वही प्रयोजन तथा कार्यक्षेत्र था जो अवतार से संबंधित किया जाता है। राम के साथ रावण और कृष्ण के साथ कंस का संबंध है। मूसा के साथ फिरऔन का और ईसा के साथ यहूदी पुजारियों का संबंध है। हजरत मोहम्मद साहब के साथ मक्का और मदीना के काफिरों का एक समूह था जिससे वह निरंतर युद्ध करते रहे। वेदों का विचार इसके विपरीत है। वेदांत दर्शन में जहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि ब्रह्म क्या है, तो उसका उत्तर दिया गया कि वह सर्वोत्तम सत्ता जिससे सृष्टि की रचना, पालन पोषण और अंत होता है, वही ईश्वर है। यह ईश्वर प्रतिक्षण किसी न किसी वस्तु को जन्म देता और बढ़ाता रहता है तथा उसको मारता भी है। कुरान में भी तो बहुधा आता है कि ईश्वर वह है जो जीवन से मृत्यु तथा मृत्यु से जीवन देता है। प्रत्येक का जन्म और मृत्यु यदि उसी के हाथ में है तो उसे स्वयं जन्म लेने या नबी देवदूत भेजने की आवश्यकता नहीं। राजा अपने दूतों को वहां भेजता है जहां वह स्वयं पहुंच नहीं सकता। ईश्वर तो सीमित सत्ता तथा सीमित शक्ति वाला नहीं। यह हुई युक्ति। अब इतिहास की ओर आइए। हम देखते हैं कि मनुष्यों पर कठिन से कठिन दुख आए। वे पथ से विचलित भी हुए और अविद्या में भी पड़े रहे, परंतु न तो कोई अवतार हुआ और न कोई नबी या पैगंबर आया। आज भी बहुत से असभ्य अशिक्षित समाज हैं। इन समाजों पर शासन करने के लिए शक्तिशाली जातियां प्रभुत्व स्थापित किया करती हैं। इन समाजों में स्वयं भी बहुत सी आंतरिक
त्रुटियां हैं जो उनकी सफलता में बाधक होती है, परंतु कोई पैगंबर या नबी नहीं आता। यदि हजरत ईसा के अवतार की बात सत्य होती तो आज 2000 वर्षों के भीतर सैकड़ों समाज नष्ट होते रहे, कोई ईसा फिर न आया और न मोहम्मद साहब और उनके स्थान पर किसी दूसरे ने जन्म लिया। भारतवर्ष में हत्याएं होती रही, जीवित विधवाएं अपने मरे हुए पतियों के साथ जलाई जाती रही। न कोई अवतार बचाने आया और न कोई पैगंबर समझाने आया। इससे ज्ञात होता है कि इस लेख के आरंभ में जो श्लोक गीता का हमने दिया है वह केवल स्वार्थियों का दंभ है। परमात्मा मनुष्य के सुधार के लिए न स्वयं आता है और न किसी को भेजता है। वैदिक काल में सैकड़ों ऋषि मुनि और समाज सुधारक उत्पन्न हुए। उन्होंने पथ प्रदर्शन का कार्य भी किया और लोगों को सन्मार्ग से डिगने से भी बचाया, परंतु उन्होंने कदापि पैगंबर होने का दावा नहीं किया। वह केवल अपने उस धर्म का पालन करते रहे जो एक पंडित अपने काल के अज्ञानी समाज के लिए करता है या एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए करता है। यदि हम प्राकृतिक नियमों को ध्यानपूर्वक देखें तो ज्ञात होता है कि जो काम मनुष्य को करना चाहिए वह ईश्वर स्वयं नहीं करता। यदि आप अपने घर की मरम्मत न करें तो आंधी बरसात में वह गिर जाएगा। ईश्वर अवतार लेकर इस घर की मरम्मत और रक्षा न करेगा। यदि आप अपने शरीर को प्रतिदिन शुद्ध न करें तो परमात्मा आपके मुख को नहीं धोता। परमात्मा प्रेरणा करता है, आदेश नहीं देता। जब हम रात को सोने के पश्चात सवेरे उठते हैं तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार हमारे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि अपने मुंह को शुद्ध करें, मकान साफ किया जाए। ईश्वर स्वयं झाड़ू नहीं लगाता। इसी प्रकार अशिक्षित जनता में शिक्षा की इच्छा तो रहती है, किंतु ईश्वर स्वयं अवतार लेकर कभी स्कूल या पाठशाला खोलने नहीं आता। प्रेरणा भिन्न वस्तु है और आदेश भिन्न वस्तु। यदि ईश्वर की ओर से आदेश होता तो कौन सी शक्ति थी जो उस आदेश की पूर्ति में विघ्न डाल सकती। इसीलिए अवतार लेना या पैगंबर भेजना यह एक निरर्थक विचार है, वेदों की शिक्षा के विरुद्ध है और इस विश्वास ने धोखेबाजों को दंभ करने का अवसर प्रदान किया है। जिस मनुष्य में कुछ असाधारण बुद्धि या शक्ति होती है वही पैगंबरों का दावेदार हो जाता है। आर्य समाज के लोगों पर भी गीता के उपर्युक्त श्लोकों का हम बहुधा कुछ न कुछ प्रभाव पाते हैं। बहुधा लोगों को कहते सुना है कि वैदिक धर्म की ग्लानि देखकर ईश्वर ने हमारे पथ प्रदर्शन के लिए स्वामी दयानंद को भेजा। यह प्रश्न है कि क्या वह ईश्वर के भेजे हुए रसूल या पैगंबर थे? एक दूसरे स्वामी दयानंद हुए हैं जो सनातन धर्म के प्रसिद्ध उपदेशक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक धर्म कल्पद्रुम में लिखा है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद भी ईश्वर के अवतार थे। ये अवतारों की कल्पना बराबर चल रही है। यह अवतारों की परंपरा बराबर चल रही है। महर्षि दयानंद ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। महर्षि दयानंद की यह स्वाभाविक महत्वाकांक्षा थी कि वह पथभ्रष्ट व्यक्तियों को सीधे मार्ग पर लगा दे। उन्होंने जो कुछ किया उसके वह स्वयं उत्तरदाता थे। महात्मा श्री कृष्ण ने भी यदि कौरवों को समझाने या पांडवों की सहायता करने का प्रयत्न किया तो वह स्वयं उनकी स्वाभाविक सहानुभूति थी। इसमें न तो ईश्वर के अवतार लेने की आवश्यकता थी और न उसको पैगंबर भेजने की। महाभारत युग में किसी ने किसी को अवतार नहीं माना, न भीष्म पितामह ने, न युधिष्ठिर ने और न उसके भाइयों ने, न दुर्योधन आदि विरोधियों ने। श्री कृष्ण को अवतार का रूप देने वाले तो महाभारत के बहुत समय के पश्चात कुछ स्वार्थी मनुष्य हुए जो श्री कृष्ण का नाम लेकर अज्ञानी लोगों को बहकाने और उनकी अज्ञानता से लाभ उठाते रहे।
स्वामी दयानंद को परमात्मा की ओर से भेजा हुआ रसूल मानना स्वामी दयानंद की महत्ता को बढ़ाना नहीं वरन कम करना है। जितने लोगों ने पैगंबरी का दावा किया है उन्होंने अपने को ईश्वर के हाथ का एक औजार बना रखा है। करता है ईश्वर परंतु पैगंबर के हाथ से करता है। आदेश ईश्वर देता है परंतु पैगंबर के मुख से देता है। इससे पैगंबर केवल ग्रामोफोन का काम देते हैं। वह किसी काम के लिए स्वयं उत्तरदाता नहीं है। स्वामी दयानंद का ऐसा दावा नहीं है। वह न ईश्वर के अवतार है न पैगंबर, केवल एक समाज सुधारक है जो प्रकृति नियम के अनुसार प्रेरणा पाकर मनुष्य को डिगाने से बचाने का प्रयत्न करते हैं। उनके ऊपर कोई नवीन नियम नहीं उतरता और न कोई प्राचीन नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद के पास कोई दूत किसी स्वर्ग से संदेश नहीं लाता। महर्षि दयानंद की शिक्षा में किसी काल्पनिक अर्श, काल्पनिक स्वर्ग या काल्पनिक दूत की आवश्यकता नहीं। वेद की सबसे प्राचीन शिक्षा और ईश्वर की प्राचीन सत्ता यह उसकी प्रेरणा के लिए पर्याप्त है। उन्होंने वही किया जो ऋषि महर्षि प्राचीन काल से करते आए हैं। महाभारत के पतन पर सुधार में क्या क्या प्रयत्न हुए उनका उल्लेख कम आकर्षक न होगा।